दोस्तों, हाल फिलहाल में जो समय रैना, रणवीर अलाहाबादी, ये काफ़ी चर्चा में रहे। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ कि क्यों एक जोक कुछ लोग पसंद करते हैं और कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है। क्यों उसी शो में रणवीर अलाहाबादी के ऊपर लोगों का आक्रोश बहुत ज़्यादा था, समय रैना के ऊपर कम। ये डार्क कॉमेडी के नाम पे जो शोज हो रहे हैं वो असली शुरुआत से कहाँ से हुई और क्या हमें डार्क कॉमेडी को प्रमोट करना चाहिए। इस वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे कि क्यों स्कूल्स एंड सोसाइटीज ह्यूमर तो प्रमोट करती हैं लेकिन डार्क कॉमेडी प्रमोट नहीं करती, और क्या साइकोलॉजी में इसका कोई जवाब, उल्लेख या एनालिसिस है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले ये जानते हैं कि जोक को हमारा जो ब्रेन है ये प्रोसेस कैसे करता है। हमारे ब्रेन में प्राइमरीली दो हिस्से होते हैं। जो हमारा फ्रंट हिस्सा है इसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, नियोकॉर्टेक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये जो हिस्सा है हमारा, ये डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रैशनल थिंकिंग के लिए है। आम भाषा में ये हमारा बुद्धि है, विवेक है, जो लॉजिकल थिंकिंग पे विश्वास करता है, कैलकुलेशन करता है, विचार करता है। ब्रेन के बीचों बीच एक और कंपोनेंट है जिसका नाम है एमिगडाला। ये हमारा इमोशनल ब्रेन है। जितने भी आप और मेरे इमोशन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, सारे का जो प्रोसेस सेंटर है, हेड ऑफिस है, वो एमिगडाला। अब जब आप और मैं कोई जोक सुनते हैं, अगर जो जोक सुना रहा है उससे आप और मैं दिल से जुड़े तो एमिगडाला उसको प्रोसेस करता है। तो हम हंस पड़ते हैं, उसके साथ रिलेट करते हैं, एंड इट इज वेरी इजी फॉर अस टू हैव फन। लेकिन अगर वही जोक हम ऐसे सुने नियोकॉर्टेक्स से, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से, और उसके एनालिसिस करें कि इस इंसान ने क्या कहा, इसमें क्या मैसेज है, इसका क्या प्रभाव है, यह कितना दूर सही है, अब यह जोक नहीं होगा, क्योंकि नाउ अ रैशनल ब्रेन इज एक्टिव, लॉजिक्स आर ऑन। अब उसको वो विचार विमर्श करने के मूड में। तो इसीलिए कई बार आप देखोगे कई जोक किसी को अच्छे लगते हैं, किसी को नहीं लगते। किसको अच्छे लगते हैं? जो इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड है। जैसे समय रैना और रणवीर अलाहाबादी जब वो शो में थे, जितने ऑडियंस उसमें थे वो इमोशनली कनेक्टेड थे, और एक शो में नहीं, बहुत सारे शो में थे, तो उनको बुरा नहीं लगता। दे हैव साइंड अप फॉर दैट ऐप बाय पेइंग सम मनी एंड दे हैव बीन गुड ऑडियंस टू दैम। बट सपोज आई एम एन आउटसाइडर, I watch it once in a while, so I'm not emotionally connected. So मैं कहाँ से देख रहा हूँ शो को? मेरे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से। And the moment I apply my neocortex, then I'll be more logical, I'll be more judgmental, and I'll weigh pros and cons of that joke. अब ये जोक मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए आपने देखा होगा जब हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, ऐसा नहीं है कि हमने अपशब्द का प्रयोग नहीं किया होगा या दिल दुखाने वाली कोई चीज हमने नहीं किया। ऐसा भी नहीं है कि हम हॉस्टल में रहे और किसी का मजाक नहीं उड़ाया। जाने अनजाने में हम सब करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कुछ दोस्त अगर वही मजाक करे, हमें अच्छा लगता है, हम हंस पड़ते हैं उसके साथ, और वही जो कोई और कह दे हम उसको लाइक नहीं करते। हमें लगता है यार ना 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 ना, तुम्हारे मुंह से ये ठीक नहीं लगता, तुम मुझे ये मत कहो। बिकॉज इन माई माइंड आई हैव डिसाइडेड कौन अगर जो कहेगा तो मुझे खुशी होगी और कौन कहेगा मुझे नहीं होगी। और ये कौन डिसाइड करता है? एमिगडाला डिसाइड करता है। द पीपल दैट आई एम इमोशनली कनेक्टेड, आई कैन टेक जोक्स फ्रॉम देम। पीपल आई एम नॉट इमोशनली कनेक्टेड, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टेक जोक्स फ्रॉम देम। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग कि हमारा ब्रेन कैसे जोक को प्रोड्यूस करता है, कैसे प्रोसेस करता है, और क्यों किसी का जोक हमें अच्छा लगता है, किसी का नहीं लगता।
दूसरी बात जो मैंने इस पे थोड़ी बहुत देखा, जो रणबीर अलाहाबादी ने जो क्रैक किया इन टर्म्स ऑफ ए क्वेश्चन, हालांकि कई लोग कह रहे हैं ये कॉपीड है किसी अमेरिकन शो से, एंड काफी हद तक ये बात सही है, लेकिन इसकी जो ओरिजिन है हमारे साइकोलॉजी में, मुझे याद है किताब होती थी प्राइमल सीन, बड़ी फेमस किताब है प्राइमल सीन। इसकी थोड़ी अडेप्टेशन हुई, कुछ मूवी भी बनी प्राइमल फियर के नाम पे, लेकिन वो एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं है। बट जो किताब है प्राइमल सीन, इस पे इस चीज का जिक्र है। सिगमंड फ्रॉयड की भी एनालिसिस में इसका जिक्र है, लेकिन किताब के रूप में एकेडमिक्स में ये चल जाती है। लेकिन जब आप किसी पब्लिक शो में ये बातें करते हो, वो कॉन्टेक्स्ट सूट नहीं करता। इसका कारण क्या है समझना। जब भी हम कोई बातें करते हैं, हमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एक, हमारे जोक क्या है, किस पर है। दूसरा, उस समय अगर ये पब्लिक है, उस समय सोसाइटी का मूड क्या है। सोसाइटी का मूड अगर ये जोक सुनने के लिए नहीं है, तो इसका मतलब उसके टाइमिंग ठीक नहीं है। आप देखोगे सेम जोक आप अगर अलग अलग देशों पे अप्लाई करो, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, सऊदी में, दुबई में, अफ्रीका में, सम जोक्स विल क्रैक, सम जोक्स पीपल विल नॉट एंजॉय। ये हमेशा से हुआ है, बिकॉज जोक्स आर कल्चरली बिल्ट, कल्चरली इवॉल्व एंड कल्चरली प्रोसेस्ड। इस समय जब ये शो चल रहा था, तो महाकुंभ का हर जगह असर छाया हुआ था। पीपल वेर ट्यून्ड इनटू इट। एवरी सेलिब्रिटी, एवरी रिलेटिव ऑफ योर्स, वन ऑफ योर फ्रेंड्स, कोई ना कोई कुंभ जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई फोटोज देख रहे हैं, हम किसी की वीडियो देख रहे हैं किसी की। सो द मूड ऑफ सोसाइटी वॉज डिफरेंट। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे स्पिरिचुअल हो गए थे, बट द मूड वॉज इंक्लाइंड टुवर्ड्स दैट। तो उस समय अचानक से उसके पूरी विपरीत कोई जोक आ जाए, तो सोसाइटी इज नॉट रेडी फॉर इट। बट एकेडमिक्स में इसका उल्लेख है प्राइमल सीन में। तो कहने का तात्पर्य है, ओनली बिकॉज इसका उल्लेख है, जरूरी नहीं है कि आप उसको पब्लिक में कह पाए, और खास करके उस वक्त जब सोसाइटी का मूड ना हो। तीसरी चीज मैंने देखी, आपने भी गौर की होगी, एक ही शो में रणवीर अलाहाबादी, समय रैना दोनों थे। समय रैना पे उतने लोगों ने आक्रोश नहीं दिखाया जितना रणवीर पे दिखाया। इसका कारण क्या है, हम क्या सीखते हैं। रणवीर अलाहाबादी की जो इमेज है थ्रू हिज पॉडकास्ट, दैट वाज मोर ऑफ ए नाइस गाय, डिसेंट गाय, टॉकिंग अबाउट हिंदुइज्म, promoting spirituality and well informed, well read person। तो जब आप एक इमेज बना के चलते हो, तो लोग आपसे वो उपेक्षा करते हैं। जब आप उस इमेज से विपरीत कुछ बातें करते हो जो कि सोशली अनएक्सेप्टेबल है, तो लोगों को लगता है दे वर चीटेड, दे बिलीव द रॉन्ग पर्सन, दे आइडलाइज्ड ए रॉन्ग गाय। समय रैना ऑन द ऑपोजिट, उस पर उतना गुस्सा लोगों का नहीं है, बिकॉज ही हैज बीन मोर और लेस ऑथेंटिक। शुरू से ही ऐसा है, वो कह रहा है कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा सोचता हूं, मैं ऐसा बोलता हूं। सेम फॉर यू एंड आई। अगर आप और मैं ऑथेंटिक हैं, उसमें दिखावा नहीं है, हम कोई चीज ऐसी प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं जो हम नहीं हैं, तो लोगों का आक्रोश, लोगों का गुस्सा हम पे कम होगा। और कभी अगर कुछ हो भी जाए, तो लोगों के लिए माफ करना आसान होगा। रणबीर को लोग इसीलिए माफ नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो आस्था है, आस्था में नॉट बी द राइट वर्ड, उनका जो विश्वास है वो बिगड़ गया, क्योंकि उन्होंने सोचा कुछ, देखा कुछ, सुना कुछ। तीसरी चीज जो मुझे समझ आई है, कॉमेडी कर रहे हम सारे, कई शोज आते हैं, चाहे वो कपिल शर्मा का शो हो, स्टैंड अप हो, लोग देखने जाते हैं। 18+ एडल्ट शोज भी होते हैं, हमारे यहाँ होते हैं, मॉल्स में होते हैं, ऑडिटोरियम्स में होते हैं। पीपल परचेज टिकट एंड गो फॉर इट। लेकिन डार्क कॉमेडी हर जगह प्रचलित नहीं है। डार्क कॉमेडी जो समय रैना के शो में होता है, मुझे एहसास है कि आपको थोड़ा बहुत पता होगा, डार्क कॉमेडी शुरू हुई थी जब वॉर टाइमिंग में,
जो वर्ल्ड वॉर हुई थी तो चीजें विक्षिप्त हो गई थी सारी, लोग परेशान हो गए थे, लोग हताश हो गए थे, लोगों ने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। रहना वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड, खाना वॉज कॉम्प्रोमाइज, सोना वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड, एवरीथिंग वॉज इन ए शैबी कंडीशन। तो जब बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना, समाज की हालात खराब हो जाती है, इंसान की हालात खराब हो जाती है, और इंसान को यह एहसास होता है कि इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, आई फील हेल्पलेस। तो जस्ट टू एस्केप दिस रियलिटी पीपल यूज डार्क कॉमेडी। जैसे जो चीजें टैबू है सोसाइटी में, डेथ एक टैबू है, तो उसके बारे में कुछ ऐसी बातें कर दो जिससे आप उसमें ह्यूमर क्रिएट करो। क्योंकि वॉर के समय आज इसकी डेथ हो रही है, आज उसकी डेथ हो रही है, किसी ना किसी की तो हो ही रही है, कितने दिन आप उसको सीरियसली लोगे? सो यू नीड टू एस्केप दैट रियलिटी सो दैट यू कीप द होप अलाइव, और आप जीना कंटिन्यू रखो। इसीलिए डार्क ह्यूमर की शुरुआत हुई थी। पर अब सोसाइटी की हालत तो ऐसी रही नहीं, तो डार्क कॉमेडी, डार्क ह्यूमर ऐसा प्रमोट नहीं किया जाता। क्यों स्कूल वाले नहीं करते, क्यों सोसाइटी वाले नहीं करते डार्क कॉमेडी, डार्क ह्यूमर? कारण क्या है? बड़े सारे रिसर्च हुए इसके ऊपर। एक बड़ी अच्छी रिसर्च जो डार्क कॉमेडी पे हुई है, उसमें यह समझ आया कि जितने भी लोग ये डार्क कॉमेडी करते हैं, तो इनका एक चीज बड़ी कमी महसूस हुई और एक चीज बहुत बढ़ के आई। जो कम होके आई है वो है एम्पैथी, सेंसिटिविटी। किसी और के जगह रख के अपने आप को सोचने की जो क्षमता है, एम्पैथी, ये इनमें कम देखी गई। कि मैं अगर कोई बात कहूंगा तो उसको बुरा कितना लगेगा, इसका जो आंकलन है ऐसे लोगों में कम देखी गई है। और जिन लोगों में ये कम होती है, ये दूसरे के मजाक उड़ाने से पहले ज्यादा सोचते नहीं हैं, ये मजाक उड़ा के खुश होते हैं। दूसरी जो चीज सबसे ज्यादा नजर आई वो है सैडिज्म, दूसरों को कष्ट दे के अपनी खुशी बढ़ाना। जब आप किसी के मजाक उड़ाते हो, किसी की कद काठी के, किसी के अपंगता की, किसी की हेल्पलेसनेस की, किसी की परिस्थिति की, तो आप उसका दर्द का इस्तेमाल कर रहे हो, आप उसके मजबूरी का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन उसमें आप खुश हो रहे हो, एंड दैट इज कॉल्ड सैडिज्म। तो इसीलिए बच्चों को हम इनसे दूर इसलिए रखना चाहते हैं। as parent we want our children to be empathetic so that they grow up and become sensible citizen। एंड आपको पता है एम्पैथी के बिना ना परिवार चलता है, ना समाज चलता है, ना ऑर्गेनाइजेशन चलता है। लीडरशिप में भी आप और मुझे पता है एम्पैथी इज वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल ट्रेट्स, सॉफ्ट आफ्टर एलिमेंट। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा बड़ा होके एम्पैथी रहित काम करे। एंड सैडिज्म इज नॉट गुड फॉर सोसाइटी, क्योंकि सैडिज्म कैन गिव राइज टू मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग साइकोपैथिक टेंडेंसीज। तो इस वजह से सोसाइटी है, स्कूल है, ये अपने प्रोग्राम में, अपने सिलेबस में, अपने एंटरटेनमेंट एक्टिविटी में भी डार्क ह्यूमर, डार्क कॉमेडी को प्रमोट नहीं करते। लास्ट जो चीजें मैं कहता हूं जो मुझे समझ आई इसमें, कि दो चीजें होती हैं कॉमेडी में। ऐसा नहीं कि ये जो लोग होते हैं इनमें विट बहुत होती है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस होते हैं ये लोग, ये तुरंत कोई ना कोई बातें सोच लेते हैं, तुरंत किसी विषय पे बोल लेते हैं, तो विट बहुत होती है। इसीलिए लोग इनको लाइक करते हैं, इसीलिए लोग उनको पैसे देकर सुनने आते हैं। लेकिन अगर बात की जाए टेक्निकली, जो रिसर्च में आया विट और सैडिज्म की, इनमें विट कम होती है, सैडिज्म की मात्रा ज्यादा होती है। ऐसा नहीं कि विट नहीं होती, विट होती है, बट विट और सैडिज्म में कंपेयर करो, सैडिज्म की मात्रा ज्यादा होती है। आप सोचो अगर विपरीत हो जाए, किसी में विट ज्यादा है और सैडिज्म कम है, सो दे कैन बी ट्रेजर फॉर सोसाइटी, दे कैन बी चेंज मेकर्स, दे कैन बी रियल इन्फ्लुएंसर। क्योंकि ज्ञान तो है, लेकिन किसी के सफरिंग पे हंस नहीं रहे ये लोग, किसी के मजबूरी का मजाक नहीं उड़ा रहे हो, तो ये किसी को रियली हेल्प करेंगे, क्योंकि इनमें विट है। लेकिन जो डार्क कॉमेडी करने वाले हैं, इनमें विट है, सैडिज्म और ज्यादा है। लेकिन ऐसे लोग ट्रिगर क्यों होते हैं? रणवीर अलाहाबादी ने तो पहले कभी नहीं कहा ऐसे कोई चीज। कई बार आप और मैं भी कई बातें ऐसे कर देते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा था।
तो रणबीर अलाहाबादी हैज फॉलन इनटू दैट स्पीयर। तो ऐसा क्यों होता है? इसमें साइकोलॉजी ये कहती है 3 एलिमेंट होते हैं, 3 तरह के ट्रिगर होते हैं जिसमें हमारे अंदर का जो इविल है, देखो मानव और दानव दोनों हमारे अंदर है। कोई ये नहीं दावा कर सकता कि मेरे में ईश्वरीय शक्ति आ गई और मेरे से कोई गलती होगी नहीं और मेरे मुंह से कोई शब्द ऐसे नहीं निकलेगा जीवन भर जिससे किसी को दुख पहुंचे, जिसमें समाज का हानि हो। ऐसा नहीं हो सकता। ये आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं, क्योंकि हर इंसान में मानव भी है, दानव भी है। वो जो दानव साइड है विथ सैडिज्म, वो कब निकलता है? वो 3 कारण से निकलता है। नंबर 1 इज सोशल ट्रिगर्स। कई बार बच्चों को लगता है, इंसान को लगता है सारे कह रहे हैं, सारे कर रहे हैं। जब समय रैना के शो पे उंगलियां उठी तो कई लोगों ने ये कहा, फॉलोअर्स देखे आपने उनके? तो फॉलोअर्स तो हर गंदी जो चीज होगी उसके फॉलोअर्स ज्यादा होंगे, क्योंकि लोगों को, बच्चों को मजा आता है। जो चीजों की मनाही होती है उस चीजों को करने में और आनंद आता है, फक्र भी महसूस करते हैं। तो सोशल ट्रिगर्स, जिसको हम कॉर्पोरेट में पीयर प्रेशर कहते हैं, उसके वजह से भी इंसान का जो इविल साइड है वो सामने आ जाता है और हम कुछ कह देते हैं क्योंकि सारे कह रहे हैं ऐसे। दूसरी चीज वो इंटरनल ट्रिगर है, और इंटरनल ट्रिगर में साइकोलॉजिस्ट ने ये पाया है द मेन रीजन फॉर दिस काइंड ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, वांटेड अनवांटेड, इसका कारण है बोर्डम। जब आप अपनी जिंदगी से बड़े बोर हो चुके हो और आप चाहते हो जस्ट टू स्पाइस अप योर लाइफ, जो वो ट्रिगर आता है, देन चांसेस आर वेरी हाई यू एंड अप सेइंग समथिंग जो कि हो सकता है अनसोशल हो, मर्यादित ना हो और किसी का अपमान हो जाए। क्यों करते हैं? जस्ट टू मेक थिंग्स अनस्टेबल, अनसर्टन, ब्रिंग ए सरप्राइज एलिमेंट सो दैट बोर्डम खत्म हो जाए। तीसरा जो ट्रिगर है दैट इज कॉल्ड सर्कमस्टेंशियल। सर्कमस्टेंशियल में ये होता है, जो रणबीर अलाहाबादी के शायद ये हुआ होगा, वो सिचुएशनल है। उस सिचुएशन में बैठे हैं, ये भी कह रहा है, ये भी कह रहा है, पार्टिसिपेंट्स भी मजे ले रहे हैं, ऑडियंस में बैठे हैं 50 लोग, वो भी तालियां बजा रहे हैं। तो सर्कमस्टेंशियल ऐसे होता है जैसे हम बाद में कहते हैं जस्ट आई वाज कैरिड अवे, तो उसमें भी कई लोग बहक जाते हैं। अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली वहां क्या हुआ, बट दीज आर द रीजंस। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये 3 ट्रिगर से अगर आप अपने आप को बचा पाओ। कैसे? सोशल ट्रिगर जो है, जरूरी नहीं है कि जो सारे लोग कर रहे हैं वो सही हो, वो चाहे कुछ भी हो सकता है, कोई आदत हो सकती है, कोई बातें हो सकती है, किसी वेब सीरीज की फॉलोअर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जो सारे कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है सही हो। सेकंड, बोर हम सारे होते हैं। बोर्डम को हैंडल करने के तरीके अच्छे ढूंढने चाहिए, ना कि इंतजार करना चाहिए कि ये कब फट जाए और वहां फटे जहां पे नहीं होना चाहिए। थर्ड, सर्कमस्टेंशियल। सर्कमस्टेंशियल में मैं बहक जाऊं, उसकी कहीं ना कहीं तैयारी मुझे करके जानी चाहिए। और उसका तरीका क्या है? अगर एज ए स्पीकर हम कहीं जा रहे हैं, एज ए गेस्ट हम कहीं जा रहे हैं, हम एक बार देख लेते हैं ना रूम में जाके कौन बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, हमसे बड़े बैठे हैं, छोटे बच्चे बैठे हैं। हम एक बार जो माहौल को देख लेते हैं, उसके हिसाब से हम अपनी ब्रेन को निर्देश देते हैं कि भाई देखो यहाँ पे ये बातें नहीं होंगे। आई एम श्योर हॉस्टल में जितने लोग रहे होंगे दे कैन अंडरस्टैंड मी। हॉस्टल में जो बच्चा जाता है ना, थोड़ी बहुत शब्द अपशब्द सीख जाता है, वो बात करने का ढंग थोड़ा बेढंगी हो जाता है, क्योंकि तरह तरह के लोग होते हैं और ये इंटरनल बोर्डम तो होता ही है, थोड़ा बहुत सोशल प्रेशर भी होता है थोड़ा बहुत, तो बहक जाते हैं। तो जब छुट्टियों में घर आते हैं ना 3-4 दिन के लिए, ना चाहते हुए भी कई बार वो बातें आते आते यहां अटक जाती है। देन वी सी, अरे क्या कर रहा है, ये तो तुम्हारा घर है। तो हम सभी ने थोड़ा बहुत ना इसको समझा होगा, लेकिन अगर हल्के में आप समझ गए, शुरू शुरू में समझ गए, जब वो हल्का हो, उसका असर ज्यादा ना हो, देन यू आर इन चार्ज, तो आप उसको कंट्रोल कर पाते हो। जब आप बह जाते हो, आप
जब आपने कंट्रोल नहीं किया, परीक्षण नहीं किया माहौल का, तो फिर खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, जोक आप वहीं करें जहां पे आपका कनेक्ट हो, जहां आपको पता है इट विल बी वेल टेकन। सेकेंड जो चीजें हमें समझ आई, रहें आप ऑथेंटिक, दिखावा ना करें, क्योंकि वो लोगों को गवारा नहीं है। तीसरी चीज, कई चीजें टेक्स्ट बुक में भी है, कई चीजें साइकोलॉजी में है, कई चीजें मेडिकल बुक्स में है। वो बुक्स में अच्छी लगती हैं, उसके चर्चा करने का एक मर्यादा है, क्लासरूम है, उसको पब्लिक में लाना एक रिस्क है, वो आपको समझना है। चौथी चीज, डार्क कॉमेडी की जो शुरुआत हुई थी ये वॉर में हुई थी, एंड दैट बेस इज हेल्पलेसनेस एंड पोकिंग ऑन टैबू थिंग्स। तो उसको ना करें तो बेहतर है, और अगर करें तो उसको ग्रेस और डिग्निटी के साथ करें, क्योंकि उसमें एक एलिमेंट क्या कम होती है, दूसरे इंसान के प्रति सम्मान, दूसरों के भावनाओं को समझ पाना, एम्पैथी कम हो जाती है। एंड लास्ट चीज, ये जो चीजें हैं, डार्क ह्यूमर है, डार्क कॉमेडी है, ये पेन किलर्स हैं, ये पेन किलर्स हैं। अगर मैं बहुत सारे ऐसी शोज देख रहा हूं, बहुत सारे ऐसे रील्स देख रहा हूं, बहुत सारे ऐसी बातें कर रहा हूं, इसका मतलब आई एम ऑन पेन किलर। और जैसे आपको पता है, पेन किलर से पेन का, दर्द का एहसास कम होता है, असली जो डिजीज है इट रिमेन्स। तो अगर सही में हम सुधार करना चाहते हैं तो जो पेन है उस पे ध्यान दें, ना कि पेन किलर पे डिपेंडेंट हो। थैंक यू वेरी मच।